के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए हम चलते क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विहत कथा मंजरी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापिल्लुपति कहते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महिला संत थी, मतलब निम्न में से महिला संत कौन कौन थी? तो इसका आंसर इनमें से सभी थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने की थी? धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को मानने वाला था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो विहद्र था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विहद्रथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? तो पांड्य अध्यक्ष था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? ब्रह्मदेव क्या था? तो भूमि दान था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? किस देश में भेजा था? तो सिंहला द्वीप में भेजा था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकार बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो उपगुप्त समर्थक बन गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगिरी की नगरवधु का नाम था, मतलब नगरवधु का नाम क्या था? तो शालीवती था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लिखा वास्तविक सुक्रम वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा सब प्रशस्त्र है? तो इसका कौन लिखा था? तो कौटिल्य ने लिखा था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, मतलब कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसाली में थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो पटना का वासी था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लोहायुगीन नगर कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? तो ओगजाकोई का अभिलेख है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? किस? तो इसका आंसर सेल्यूकस राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फ्राहन किस शासक के काल में भारत आया था? किस शासक के काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के शासन में भारत आया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
बनभट्ट के रचना कादंबरी में किस शासनकाल का वर्णन है? किस शासनकाल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन का वर्णन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में शुरू किया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? तो विष्णु शर्मा ने की थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त संस्थापक थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो गुप्त काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के उल्लेख हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र का रचना कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो संघ थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो चंद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का वर्ण प्रयोग किया गया है, मतलब लिपि का प्रयोग किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल अभी कितने अभिलेख को प्राप्त हुए हैं? तो 44 अभिलेख को प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो श्रीलंका में प्रचलित हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जीवन वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? तो तक्षशिला से पाई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो राजगीर का रहने वाला था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो वेद की रूप में थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो भागलपुर में अवस्थित था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश से था? तो हर्ष का वंश से संबंध था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो विहद्रथ वंश से था। विहद्रथ वंश से था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो गांधार राज्य में स्थित था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से शासक से किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मविजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्मविजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के समकालीन थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो राजगृह थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।